नमस्कार दोस्तों, मैं एल.के. गौतम एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं। भारतीय दंड संहिता की धारा 2 का आप और हम अध्ययन करते हैं। धारा 2 क्या कहती है, ये आपके सामने इस बोर्ड के माध्यम से मैं रखने का प्रयास करता हूं। भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेज कमिटेड विद इन इंडिया, ये जो परिभाषा देती है, हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य या लोक के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। कई बार आपने ये देखा होगा कि आपके मुकदमे में आपके वकील ये कहते हैं कि अपराध बनता नहीं है। ये अपराध बनता नहीं है, वो यहीं से है। चूंकि जब कोई अपराध बनेगा नहीं, यानी मेड आउट नहीं होता है, तब उसके लिए कैसे दंडित किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर कई बार पुलिस चार्जशीट लगा देती है, लेकिन हम देखते हैं कि जिस अपराध को यानी धारा को चार्जशीट में उन्होंने लगाया है, जिस धारा से आरोपित किया है, वो धारा उसके इसेंशियल एलिमेंट उस पूरे आरोप में नहीं है, यानी वो ऑफेंस मेड आउट होता ही नहीं है। और जब कोई ऑफेंस मेड आउट नहीं होगा तो निश्चित तौर पर उस अपराध में दंडित नहीं किया जा सकता है। जब चार्जशीट लगती है, तब न्यायालय यानी मजिस्ट्रेट कोर्ट को देखना चाहिए कि केस डायरी और एफआईआर और जो पेपर्स हैं, डॉक्यूमेंट जो उसके साथ हैं, क्या इनसे कोई ऑफेंस कमिट होता है। लेकिन रूटीन में वो सारी चीजें देखी नहीं जाती हैं और संज्ञान ले लिया जाता है और मुकदमा चलता है। बरसों लोग परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, एक तकलीफ झेलते हैं, परंतु निर्णय में वो बरी हो जाती है। ये यहां ड्यूटी आपकी और आपके अधिवक्ता की बनती है, क्या मुकदमा चलने लायक है या नहीं। अगर आपने नहीं देखा, यानी आपके अधिवक्ता ने नहीं देखा और मुकदमा बरसों चला, आप समझिए क्या परिणाम होगा। इसलिए यह धारा यह कहती है कि अन्यथा नहीं, यानी भारतीय दंड संहिता के नियमों के विरुद्ध कोई व्यक्ति प्रतिकूल उपबंधों के प्रतिकूल कार्य या लोप करता है, कोई कार्य करता है जो आईपीसी के विरुद्ध है, और कोई लोप करता है, कार्य इलीगल कार्य, अवैध कार्य अपराध है वो, लेकिन इन परिभाषाओं में आना चाहिए, तब दंडनीय है। और लोप भी अपराध है, यानी कोई कार्य करने की जिम्मेदारी ड्यूटी थी, लेकिन आपने ड्यूटी पूरी नहीं की। उदाहरण के तौर पर एक डॉक्टर के पास कोई व्यक्ति जाता है इमरजेंसी में, डॉक्टर की ड्यूटी है कि उसे देखे, लेकिन वो नहीं देखता है, ये लोप है, ओमिशन है, और ये भी अपराध है। यानी कार्य या लोप दोनों अवैध हैं तो अपराध है। दूसरा उदाहरण अगर लें, किसी व्यक्ति को पुलिस पकड़ के थाने के लॉकअप में ले जाती है और मारपीट कोई व्यक्ति करता है। दो लोग मारपीट करते हैं और दो लोग खड़े रहते हैं। जो लोग खड़े हैं वो लोप कर रहे हैं, उनकी ड्यूटी है उसको बचाना। ये नहीं कहा जा सकता है कि वो सीनियर ऑफिसर है और उसने कहा ऐसा करिए। कोई व्यक्ति मारपीट कर रहा है, वो तो अपराध कर ही रहा है, लेकिन जो खड़ा देख रहा है, जिसकी ड्यूटी है बचाने की, वो बचा नहीं रहा है, वो लोप कर रहा है, ओमिशन कर रहा है, इसलिए वो भी अपराध कर रहा है।
इस तरीके से कोई व्यक्ति कार्य या लोप आईपीसी के प्रावधानों के विपरीत करता है, वो दोषी होगा। दूसरा, हर व्यक्ति यानी ये धारा ये कहती है हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, यहां कोई अपवाद नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई जातिगत या कोई अन्य आधार नहीं है कि कोई छोड़ा जाता, कोई एग्जम्पशन नहीं है। हर व्यक्ति का आशय यहां देसी विदेशी या देसी में कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों हो, लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा आदमी है, आईपीसी ये कहती है कि इसके सामने कोई व्यक्ति बड़ा आदमी नहीं है। हर व्यक्ति के संबंध में यानी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, पुलिस, जैसे आप किसी थाने में जाते हैं और थाने का कोई भी व्यक्ति या प्रभारी एसएचओ गाली गलौज करता है, दुर्व्यवहार करता है, वो अपराध करता है, धारा 2 के अनुसार अपराध करता है। यहां किसी को छोड़ा नहीं गया है, यह अधिकार नहीं दिया है कि आप सरकारी अधिकारी हैं, आप सीबीआई में हैं, आप किसी के घर में इल्लीगली घुस जाएंगे, आप कोई पुलिस में हैं या आप और बड़े अधिकारी हैं, यहां कोई एग्जम्पशन नहीं है। अगर आपने अपराध किया यानी आपके साथ, पीड़ित के साथ कोई अपराध किया, किसी व्यक्ति ने किया, वो दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये धारा 2 कहती है, ये धारा 2 आपको अधिकार देती है। हर व्यक्ति, कोई एवरी पर्सन या एग्जम्पशन नहीं दी गई है। अब इसके बाद हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों यानी हर व्यक्ति, कोई व्यक्ति आईपीसी के खिलाफ कार्य करता है या लोप करता है। इसके बाद यह कहता है, महत्वपूर्ण है, भारत के भीतर विद इन इंडिया धारा 2 ये इसी संबंध में है कि कोई अपराध विद इन इंडिया में हुआ है, भारत के भीतर, भारत की सीमा के भीतर, भारत की सीमा को हमारा संविधान का अनुच्छेद 1 उप अनुच्छेद 3 यह बताता है कि प्रदेशों के सभी राज्य क्षेत्र तथा सीमावर्ती जल सम्मिलित है। यह संविधान बताता है कि हमारा क्या क्षेत्र है, भारत का क्या क्षेत्र है। भारत का वो क्षेत्र जो संविधान बताता है, धारा 2 विद इन इंडिया भारत की सीमा के ही संबंध में है। यानी कोई भी अपराध भारत की सीमा के अंदर किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है और वो विधि के अनुसार दंडनीय है, तब किसी भी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है या कोई भेदभाव नहीं होगा। अब अपवाद हर बात के होते हैं। कौन व्यक्ति आपराधिक न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त है, यानी अपवादों में कौन व्यक्ति आता है। हमारा संविधान जिन व्यक्तियों को अपवादों में लाता है, यानी वो इससे ऊपर हैं, कोई न्यायालय उनका विचारण नहीं कर सकता, उन्हें खिलाफ मुकदमा नहीं चला सकता, कोई प्रक्रिया जारी नहीं कर सकता, वो संविधान के अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राज्यपाल, राष्ट्रपति महोदय हैं। इसके अलावा कुछ अंतर्राष्ट्रीय विधियां हैं जिनके अनुसार हम विदेशों के राष्ट्राध्यक्ष, इनका हम विचारण नहीं कर सकते, कोई मुकदमा इनके खिलाफ नहीं चलाया जा सकता। राजदूत, राजनयिक अभिकर्ता, डिप्लोमेटिक एजेंट्स, विदेशी शत्रु, विदेशी सेना, कोई युद्धपोत जो विदेशी है, इस तरीके से युद्धपोत यानी कोई पानी का जहाज, वो उसी सीमा, बाहर की सीमा में माना जाएगा। इसे आगे अध्ययन करेंगे। इस तरीके से इनको मुक्त कर रखा है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। विद इन इंडिया के संबंध में मैं एक उदाहरण आपके सामने रखूंगा। एक व्यक्ति राष्ट्रीय सीमा के बाहर, यानी भारत की सीमा के बाहर पाकिस्तान से फायर करता है, और वो भारत में कोई व्यक्ति है उसको गोली मार देता है।
भारत के व्यक्ति, कुछ लोग भाग करके सीमा पार करते हैं और उसे पकड़ करके खींच के ले आते हैं और उसे ला करके उस सीमा के थाने में दे देते हैं। यह एक घटनाक्रम है। अब इस संबंध में प्रश्न, क्या भारतीय न्यायालय अभियुक्त का विचारण कर सकता है? अपराध भारत की सीमा में हुआ, गोली भारत में लगी, लेकिन एक विदेशी नागरिक ने बाहर से फायर किया, उसे यह चेंज हुआ कि उसे पकड़ के ले आई। इस तरीके से उसकी उपस्थिति भी इंडिया में हो गई, अपराध भी इंडिया में हो गया। उस व्यक्ति का भारतीय न्यायालय विचारण कर सकता है, यानी उसे दंडित कर सकता है। इसका उत्तर है जी हां, कोई भी न्यायालय। इस तरीके से मैंने आपके सामने धारा 2 के प्रावधान को स्पष्ट करने का प्रयास किया। अभी तक प्लीज आपने मेरे YouTube को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को शेयर अधिक से अधिक आप करें, जिससे कि आम जनमानस और प्रतियोगी विद्यार्थियों को इसका लाभ हो सके। अगर कोई कमेंट आप इस वीडियो के संबंध में करते हैं तो मैं उसका उत्तर और उस प्रश्न को स्पष्ट करने के लिए मैं तैयार हूं। ये मेरे विचार थे, मैंने अपने तरीके से धारा 2 को एक्सप्लेन किया है। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।